welcome back to our channel with another important video for you people for life skills A1 as well as life skills B1 candidates. My today's video's topic is how to make notes for life skills A1. मैं पूरी डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ख़ुद अपनी नोट्स कैसे बनाएंगे अपनी यानी कि लाइफ स्किल्स A1 या फिर लाइफ स्किल्स B1 की प्रिपरेशन के लिए। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो इनटू कमेंट सेक्शन। आपको कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैंने लिंक डाला होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट होगी वो मैंने डाली हुई है, उस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है और जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सारे टॉपिक्स नोट करने होंगे आपको। और फिर उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने 4 डिफरेंट कैटेगरीज बना लेनी है। नंबर 1 एक्टिविटीज़, ऐसे तमाम टॉपिक्स जिसमें एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है, चाहे वो रीडिंग है, टॉकिंग है, कॉन्टैक्टिंग है, ट्रैवलिंग है, ईटिंग है, कोई भी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वॉक है, आपने एक्टिविटीज़ की एक अलहदा से टॉपिक्स की वो जो है ना लिस्ट बनानी है, नोट करनी है। ओके, फिर आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है, उसको लिखना है फेवरेट्स, राइट, फेवरेट्स। अब फेवरेट्स की एक आपने लिस्ट बनानी है। फेवरेट्स में अब 2 चीज़ें आ जाएंगी, प्लेसेस में रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, सिनेमा का टॉपिक आ सकता है। अभी रिसेंटली एक टॉपिक आया है गोइंग टू सिनेमा। ओके, उसके बाद शॉपिंग मॉल का टॉपिक है, ये भी आ रहा है। इसी तरह आपने एक लिस्ट बनानी है पर्सनालिटीज़। अब पर्सनालिटीज़ पे टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं वो सारे नोट करने हैं। लाइक अगर फ्रेंड्स पे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, या फिर बेस्ट फैमिली मेम्बर के बारे में बात हो रही है, या फिर योर फेवरेट पर्सन एट होम ये हो रही है, ये टॉपिक नोट कर लें। योर फेवरेट पर्सन एट योर जॉब, ओके, योर फेवरेट पर्सन इनसाइड योर कंट्री, इन योर कंट्री, योर फेवरेट लिविंग लेजेंड, ये टॉपिक्स नोट कर लें। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। योर फेवरेट फेमस पर्सन, ओके, योर फेवरेट पर्सन हु हैड डाइड, ओके। ये इस तरह से आपने 4 डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज बना लेनी है। इन टॉपिक्स को आपने नोट कर लेना है और फिर आपने करना क्या है, आपने एक्टिविटीज़ के टॉपिक पे जाके जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग का वो तरीका बताया हुआ है वो सेपरेटली आपने एक एक टॉपिक का नाम लिखते जाएं, 2-2, 3-3 पेजेस छोड़ते जाएं और पहले उन पे पॉइंट्स सोचें कि ये अगर टॉपिक है कि व्हाट डज़ ही लाइक टू रीड, अगर ये टॉपिक है तो आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें, दिमाग में सोचें कि मैं क्या क्या पढ़ना पसंद करता हूँ या कोई भी इंसान क्या क्या पढ़ सकता है। ओके, सो उसमें आपके दिमाग में हिस्टोरिकल बुक्स आएंगी, ओके, उसमें आपके दिमाग में नॉवेल्स आएंगे, आपके दिमाग में न्यूज़पेपर आएगा, मैगज़ीन्स आएंगी। आप ये चीज़ें नोट करें, ठीक है। आपके दिमाग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ आएंगी, न्यूज़ अपडेट्स आएंगी, लाइक स्पोर्ट्स न्यूज़, शोबिज़ न्यूज़, करंट अफेयर्स। ये जो पॉइंट्स आपके दिमाग में 6-6, 7-7 पॉइंट्स जो है ना आप ये सोचें, ये आप नोट करें। फिर आप क्या करें, आप उन्हीं पॉइंट्स पे वही क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दें। लाइक आप पूछें, फर्स्टली डू यू से पूछें उससे कि डू यू रीड नॉवेल्स। अब उसी पे आगे पूछें, डू यू थिंक रीडिंग नॉवल इज़ अ गुड थिंग, हाउ इट्स अ गुड थिंग। ये क्वेश्चंस बनाते जाएं। वेयर
oftenly, where do you, mostly, where do you, normally, where do you read these sort of books? What time, normally what time do you read these type of books? And how often do you read these sort of books? Okay. Why do you read these sort of books? Which is your most favorite novel? Why it is your most favorite? हो गया. अब इससे हटें, आप दूसरी चीज़ पे आ जाएं. अब उस पे आप यही क्वेश्चन जो पीछे किए हैं उन नेक्स्ट टाइप पे भी जो है ना आप यही क्वेश्चन करते जाएं. जितनी चीज़ें आपके दिमाग में आई हैं वो आपने सारी पढ़ने वाली जितनी हैं उन पे सारों पे आप ये नोट्स बनाते जाएं. देखें बड़ी आसानी से बनते जाएंगे. ओके. फिर आप जो इसी तरह जितने भी एक्टिविटीज़ वाले टॉपिक मैंने बताया कि मेरी इसी वीडियो के इंशाल्लाह कमेंट में भी लिंक होगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा. आप उस वीडियो को जाके देख के आप क्या करेंगे वो टॉपिक्स जो भी मेरी 2-3 वीडियोस हैं टॉपिक्स की लिस्ट पे मैं उन तीनों के या 2 के जो भी हैं क्योंकि पिछले अरसे में काफ़ी टॉपिक्स चेंज हुए तो आप वो सारे नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स खुद बना सकते हैं आप. ओके. फेवरेट्स पे भी इसी तरह आप जो फेवरेट का टॉपिक बनाते हैं उस पर भी पहले चीज़ें सोचें कि अगर इसने रेस्टोरेंट का पूछा है तो रेस्टोरेंट के बारे में मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ. ओके. नाम पूछ सकता हूँ, लोकेशन पूछ सकता हूँ, उसके बाद उसकी सर्विसेज के बारे में पूछ सकता हूँ, फूड के बारे में पूछ सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं. ओके. वो चीज़ें नोट करें. ठीक है. कितने अरसे से उधर जाते हो वो पूछ सकता हूँ, लास्ट टाइम कब गए थे, होटल जो है ना वो एग्जैक्टली लोकेटेड किधर है, नीट है या नहीं है. आप इस तरह की चीज़ें जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स वो नोट करते जाएं और फिर उन्हीं पे ही आपने क्वेश्चंस बनाए. अब फेवरेट्स वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें पहला क्वेश्चन आप विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट, वाई दिस इज़ योर मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट. दूसरा क्वेश्चन उसके बाद आप डू यू पे ही चले जाएं जिस तरह हमने एक्टिविटीज़ पे किया है. डू यू गो देयर. ओके. सो बाकी वही क्वेश्चंस आप बनाते जाएं. ठीक हो गया. अब पर्सनालिटीज़ पे आ जाएं तो जितने भी पर्सनालिटीज़ के टॉपिक हैं उसमें सबसे पहले आप यही पूछें हु इज़ योर मोस्ट फेवरेट फ्रेंड. अगर बेस्ट फ्रेंड का टॉपिक है. अगर टॉपिक है बेस्ट प्लेस टू ईट तब भी विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट प्लेस टू ईट, ये भी फेवरेट वाला ही टॉपिक है. ठीक है. अब बेस्ट प्लेस टू योर मोस्ट फेवरेट प्लेस टू विजिट, अब उस पर भी यही पूछें पहला. दूसरा क्वेश्चन आप वही पूछें वाई दिस इज़ योर फेवरेट. ठीक है. अब अगर फेवरेट टीचर का टॉपिक है हु इज़ योर बेस्ट टीचर और फेवरेट टीचर, मोस्ट फेवरेट टीचर, व्हाट इज़ हिज एज. ओके. व्हाट इज़ हिज एज, हाउ डज ही लुक लाइक. अब यही चीज़ जितनी भी पर्सनालिटीज़ पे ये चीज़ें आती जा रही हैं ना वो यही क्वेश्चन आप फ्रेंड के बारे में पहले ये चीज़ें वेयर डज ही लिव, व्हाट डज ही डू. ओके. ये 3-4-5 क्वेश्चन पहले पूछें. फिर एक्टिविटीज़ पे आ जाएं. फिर सोचें कि हम इन लोगों के साथ मिलके क्या क्या करते हैं. ठीक है. इनके फ्रेंड के साथ मिलके क्या करते हैं, टीचर के साथ हम क्या क्या करते हैं, बातें करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, खाते पीते हैं नहीं खाते पीते हैं, खेलते हैं नहीं खेलते. उसके बाद जो है ना वो पहले 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दें. आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंट लिस्ट बनानी है और उस पे आपने ये डिफरेंट कैटेगरीज नोट करनी है और फिर उन पे आपने खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. जो टॉपिक्स आप लोगों को नहीं समझ आएंगे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के सारे कमेंट्स के आंसर करूँ और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको नोट करता रहता हूँ और मैं फिर कुछ दिनों तक आता हूँ एक वीडियो के साथ जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ. और बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी. बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं आप लोग. मैं इस चैनल पे आया ही इसीलिए था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऐसे एरियाज से हैं जहाँ पे कोई लैंग्वेज सेंटर वगैरह नहीं है या फिर अगर हैं भी तो उस तरह का काम नहीं कर रहे. तो मैं आया था कि आप लोगों की हेल्प हो सके और मुझे खुशी है कि
मैं जिस चीज़ के लिए आया था वो पर्पज़ पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।